Recording in progress. काम तो नहीं कर रहा नहीं नहीं थोड़ा बस हाँ सर नमस्ते ठीक है Am I audible? Okay. Good afternoon, everyone. यस सर तो जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में कहा था कि आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, किसी को याद है? किसी को सर याद है पिछले क्लास में क्या पोस्टर कहा था? बनाने की बात हुई थी। जी, हमने क्या कहा था कि एक पोस्टर बनेंगे। ओके। तो आज की क्लास में आपको ये भी पता चलेगा कि पोस्टर के लिए आप पीएनजी इमेजेस कहाँ से डाउनलोड करोगे। ओके। कुछ आप मोड के बारे में जानोगे, ब्लेंडिंग मोड होता है। इनके बारे में डीप में जो जो चीजें चेक कराऊंगा, उसके बारे में डीप में हम बाद में सीखेंगे। लेकिन जो जो ऑप्शन मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपको याद रखना है। सर कलर क्लियर? करने के लिए उसका शॉर्टकट की होता है क्या? कलर डालने के लिए कलर कहीं पर डालना जी, होगा तो ऑल्ट बैक स्पेस या कंट्रोल बैक स्पेस आप कर सकते हैं। अच्छा ऑल्ट बैक स्पेस से आपका फोरग्राउंड कलर होता है, और वो तो कंट्रोल वो बैक तो स्पेस से आपका। वो तो सर जानता हूँ। मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज बनाया है त्रिभुज बनाया है, उसमें कलर डालना है। तो वो कलर चेंज करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और बताया भी है। एक कोई बात नहीं, अभी आपको हाँ पता चल वही जाएगा। सर दिक्कत कलर का सर दिक्कत होता है कभी कभी। होता ही नहीं है। एक मैं एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार अपना फोटोशॉप का सेटिंग चेंज कर दूं। अब मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक आपका क्या साइज ले रखा है। ठीक है। साइज की अगर बात की जाए तो मैंने साइज लिया है। अभी एक बार वो दिखा देता हूँ आपको, साइज लेना है दोबारा से। न्यू टैब पे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने विड्थ कितना लिया, 4000 लिया, हाइट कितना लिया, 5000 लिया। ये थोड़ा सा मैं चाहता था कि ये स्क्वायर टाइप का है, मतलब पूरा स्क्वायर ना है, लेकिन थोड़ा सा स्क्वायर टाइप का है। ओके, पोस्टर का साइज ऐसे डिफाइन किया होता है। ठीक है, बहुत सारे साइज होता है, आप वो साइज ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं रैंडम आपको स्क्रीन के लिए बता रहा हूं, तो एक रैंडम सा साइज ले लिया। ओके। अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आपको एक कार का पोस्टर बनाना सिखाऊंगा। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं स्लब पोस्टर हूँ शायद। ओके, नहीं मिलेगा। आप लोगों ने बहुत जगह पे देखा होगा कि एक कार होती है और उसके पीछे कार की कंपनी का नाम लिखा होता है या कार का नाम होता है। ठीक है, वो भी बहुत बड़े अक्षरों में। तो आज हम वही बनाना सीखेंगे। उसके लिए हमें दो चीजें चाहिए बस। एक हमें कार की इमेज चाहिए, वो भी पीएनजी इमेज। पीएनजी इमेज यानी आपका बिना बैकग्राउंड का। ओके। दूसरा क्या चाहिए हमें, एक लोगो लेंगे। ओके। और तीसरा हो सके तो अगर आपको नीड लग रहा है तो कुछ क्रंजी सा वॉल बैकग्राउंड लेंगे। अब वो क्या होता है वो अभी जानेंगे। तो हमें तीन चीजें लेते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ अभी आपको। ठीक है, आपको मेरे क्या कहते हैं क्रोम का स्क्रीन शेयर है। नहीं। स्क्रीन शेयर है ना? क्रोम का स्क्रीन शेयर नहीं फोटोशॉप है? फॉर एंटायर स्क्रीन नहीं। हाँ, कब हुआ? ओके 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 ओके।
अब मैं यहाँ से एक वेबसाइट जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, एक पीएनजी है, एक पीएनजी विंग है, और एक आपका है पीएनजी ट्री। पीएनजी ट्री में ये होता है कि उसमें आप दिन में केवल 2 ही इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पीएनजी एग और पीएनजी विंग में आप मल्टीपल इमेजेस मन चाहे अनलिमिटेड इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं होगा, एक ऐड देखने को मिलेगा और स्टार्टिंग में आपको एक कैप्चा भरने को करेगा। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ पीएनजी एग। पीएनजी एक के वेबसाइट पे है, यहाँ पे जाके मैं कार्ड लिख दूंगा। ओके, तो जैसे ही मैंने कार्ड लिखा तो मेरे पास इतने सारे आ गए कार्ड। ओके, अब मैं यहाँ से चॉइस करूंगा कौन सी कार्ड लूँ मैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा सोचता हूँ कि रेड कलर की कोई कार्ड लूँ। रेड कलर के कार्ड के कोई कंपनी बताएंगे? पोर्श ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, पोर्शे अगर हम कार्ड देखें तो हमारे पास है कोई। ओके, तो मैं ये वाला कार्ड लेता हूँ, ये वाले कार्ड लेता हूँ। ठीक है, एक कार्ड ले लिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप डाउनलोड पे है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, अब जब मैंने डाउनलोड किया तो यहाँ पे कैप्चा भरने को नहीं आया। कैप्चा आपको दिन में एक बार आता है। ठीक है, यहाँ पे आपको कैप्चा भरना पड़ेगा, उसके बाद आप डाउनलोड स्टार्ट करते हो। अगर आपका कैप्चा गलत होता है तो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। ठीक है, कैप्चा भरना आप लोगों को आता होगा। एक कार्ड लिया मैंने, इसके अलावा मैं क्या लूंगा, एक लोगो ले लूंगा। मैं दूसरे टाइप पे जाता हूँ, यहाँ से पोर्श का लोगो ले लेता हूँ। ठीक है, तो पोर्श का लोगो ले लिया और एक कार्ड ले ली। अब अगर चाहे तो आप कार्ड का नाम भी देख सकते हो। अ, थोड़ा सा वो पीछे आते हैं। पोर्श कार है, पोर्श पूरा नाम क्या है इसका, पोर्श 911। ठीक है, इसका है कैनवन है। ठीक है, हम यही नाम लेते हैं, पोर्श 911 लिख देंगे वहां पे और आपको काम हो जाएगा। अब हम जाते हैं फोटोशॉप के ऊपर। ठीक है, ये आपका फोटोशॉप है, स्क्रीन शेयर होगी। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक बैकग्राउंड लूंगा। बैकग्राउंड आपको कैसा लेना है, अब डिपेंड पूरा आपके ऊपर करेगा कि आप कैसा बैकग्राउंड लेते हो। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि जब भी जो भी कलर की कार होती है उसी कलर का बैकग्राउंड लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमारे पास अभी कौन से कलर की कार है, रेड कलर की कार है, तो मैं रेड लूंगा। आप चाहे तो कोई सा भी बैकग्राउंड ले सकते हो। और आपको अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान से सीखना है। और इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, मुझे आप अपने ग्रुप जो है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप शेयर करेंगे। ठीक है, सभी लोग। मैं अभी साइज आप कुछ भी ले रहे हो उसको मैं रोक टोक नहीं कर रहा हूँ। लेकिन साइज ऐसा लेना है कि देखने में अच्छा लगे, ये ऐसा नहीं भी नहीं लेना कि पूरा नैरो ले लिया। ठीक है, या पूरा आपने, ओके, हॉरिजॉन्टल ले लिया, यहाँ पे आपको वर्टिकली लेना है। ठीक है, साइज की कितनी पिक्सल है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन देखने में अच्छा लगे। जो मैंने साइज लिया आप वो भी ले सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपकी कार है इसको इंसर्ट करता हूँ। बहुत सिंपल सा काम है। ठीक है, ये मैंने कार उठाया, आपको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे रखने के बाद कुछ लोग कहते हैं कि इमेज सर आपकी ब्लर इमेज आ गई। ठीक है, ये ब्लर इमेज नहीं आई है। अगर आप इसको, इसके बाद आपको एंटर करना होता है या फिर आपको यहाँ पे जाके क्लिक करना होता है। ठीक है, ये आपकी मैंने क्या किया, कार की इमेज ले ली। ओके, अब मैं इस कार को इमेज को हाइड करता हूँ। हाइड इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे को अभी बैकग्राउंड में कलर करना है। तो इसके लिए मैं एक लेयर ऐड करूंगा। ठीक है, अब इस लेयर को यहाँ से उठाऊंगा और इसके नीचे रख दूंगा। कार के नीचे रखा मैंने। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इसके ऊपर रेड कलर करना है। तो रेड के लिए मैं यहाँ गया और थोड़ा सा मैं इस तरीके का रेड ले लूंगा और ओके कर दूंगा। इतना बात समझ में आया? पहली बात तो आपको डाउनलोड कैसे करना है, दूसरी बात क्या आपको
लेयर्स को अरेंज कैसे करना है। आप किसी भी लेयर्स को एक के ऊपर रख सकते हो। ठीक है, लेयर्स का मतलब यही है। आप लोगों ने कैनवा में भी लेयर्स देखा होगा, यहाँ पे भी आप लेयर्स देखोगे। और भी कई अडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं, सब में आपको लेयर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लेयर्स है। ठीक है, तो मैं इसको नीचे रखूंगा। अब मैं, चलिए मेरे को इसके अंदर कलर फिल करना है, तो मैं कौन सा शॉर्टकट की का यूज करूंगा, आप लोग बताएंगे। एक्स। जी। एक्स। जल्दी बताइए, मैं दो शॉर्टकट की बताए थे आपको। टू ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। पक्का? और कोई बताना चाहेगा इसके अलावा? अल्ट प्लस बैक स्पेस और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस। नहीं, अभी मेरे को क्या, कौन सा कलर है, रेड हमारा कहाँ पे, फोरग्राउंड पे। फोरग्राउंड। ठीक है, तो फोरग्राउंड कलर के लिए क्या शॉर्टकट होता है? ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कह रहे हो आप लोग। ये ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कह रहे हो, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस कह रहे हो, तो आपको क्या आएगा इसका, मैं की एक बार चालू कर देता हूँ। ये क्या है इसका? हाँ, ऑल्ट मैं प्लस। कंट्रोल जेड करता हूँ, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। ठीक है, इससे मैंने पूरा रेड ले लिया। इस कार के जो, अभी ये क्या है, इस हेड अनहेड का है। ये आपको लेयर्स में बताना था, ये मैं आपको बहुत जल्दी बनाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ आप लोग बनाओ, प्रैक्टिकल चीजें करो। ओके, ये आपके बाद का काम है ऐसे तो। ये आप जो आपको आई वाला ऑप्शन मिल रहा है, ये हाइड अनहाइड का है। अगर आपको किसी लेयर को हाइड करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मेरे को ये कार चाहिए, तो ये कार हमारी आ चुकी है। अब मैं इसको साइज को इंक्रीज करना है। तो कल के क्लास में जैसे मैंने बताया था, इसके कॉर्नर में जाना है आपको, शिफ्ट का यूज करके आपको ऊपर की तरफ ड्रैग कर देना है। हाँ, ओके, इसके कॉर्नर में जाके शिफ्ट का यूज। ओके, ऊपर की थोड़ा सा, एक सेकेंड रुकिए, मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा लॉक कर देता हूँ। एक ठीक है, मैं जो आपका बैकग्राउंड लेयर है इसके ऊपर लॉक कर देता हूँ। ठीक है, अपने कंफर्ट के हिसाब से इसको थोड़ा सा अरेंजमेंट देनी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ शिफ्ट के साथ। ठीक है, बैकग्राउंड को आप जब भी करें, ओके, तो बैकग्राउंड को हमेशा लॉक कर दें। ठीक है, अगर आप अलग लेयर ले रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या किया, बैकग्राउंड को कलर करने के लिए एक अलग लेयर पे लिया है, तो आप यहाँ से मैंने क्या किया, इसको लॉक कर दिया। ठीक है, ताकि इसमें कोई मूवमेंट ना हो। अगर मैं इसको लॉक नहीं करता तो ये आपकी मूवमेंट होती है। ओके, तो इससे बचने के लिए आप क्या करिए, इस लेयर को यहाँ पे क्लिक करें, और आपको ये जो लॉक का आइकन दिखाई दे रहा है, इससे लॉक कर दें। ठीक है, ओके। अब ये जो आपकी कार है, इसको मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ा सा। हम्म, हम्म, हम्म। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं सेंटर में अरेंज कर दिया। यहाँ से मैं कर दूंगा चेक। ठीक है, ये काम किया मैंने, अभी केवल इतना ही काम है। अब मैं क्या करूंगा, एक लोगो लूंगा जो मैंने डाउनलोड किया, लोगो को भी कहीं ना कहीं सेट कर दूंगा। तो जो लोगो डाउनलोड किया है वो लेकर आते हैं। इसको मैं उठाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे रख दूंगा। सेम काम इसके साथ भी करना है, इसके साइज को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। ओके, या तो आप इसको यहाँ पे अरेंज कर दो। ठीक है, या फिर आप इसको यहाँ पे अरेंज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पे इधर की साइड अरेंज कर देता हूँ। ओके, इतना हो गया, इतना समझ में आ गया या नहीं? ज्यादा कुछ तो किया भी नहीं है अभी मैंने, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? यस। ओके, मैं अभी आपको ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल नहीं बता रहा हूँ कि कैसे अरेंज करना है, कैसे। मैं आपको केवल एक सिंपल सा एक पोस्टर बनाना सिखा रहा हूँ, आपको भी बनाना है। कल तक आप बना के शेयर कर दीजिएगा मेरे को।
ठीक है, इमेज लीजिएगा। एक यहाँ यहाँ पे दो इमेज लिया मैंने, एक लोगो ले लिया और एक आपका कार्ड ले लिया। ठीक है? अब जो दिक्कत वाला काम आता है वो है टेक्स्ट लिखना। ठीक है, टेक्स्ट लिखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि हम जो टेक्स्ट लिखने का तरीका यूज करेंगे वो थोड़ा सा अलग करेंगे। ठीक है? ये हमने किया टेक्स्ट, जो आपका ये है, इसको हम करेंगे, जो आपका टाइप टूल है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ से लिख देंगे टेक्स्ट। ओके, जो आपकी कार की कंपनी का नाम, कौन सी कार है आपकी, कौन सी कार आती है, पोर्श। हाँ। ओके, देखिए अब क्या होता है, यहाँ से मेरे को कलर भी इसका चेंज कर देते हैं। इसका कलर चेंज करके मैं वाइट कर देता हूँ। ये आपको बाद में बताऊंगा जरूर। ठीक है, ये चिंता मत करिएगा किसी को अगर समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, ये आपके बाद का काम है। लेकिन केवल इतना अगर आप याद रखिए कि आपको बनाना कैसे है, इस वाले का। ठीक है, इस वाले पोस्टर को मैं गया व्हाइट कलर ले लिया यहाँ से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्स, PO, कैपिटल में लिख देता हूँ, बाद में ऐसे भी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ज्यादा ऑप्शन ना बताते हुए आपको फोर्स लिख दिया। ओके, अब इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको क्या कर दूंगा, आपको मूव टूल पे आऊंगा, इसको मैं यहाँ पे लेकर आ गया। ठीक है, अब इसके साइज को मैं करूंगा इंक्रीज। साइज के इंक्रीज करने का पर्पस मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसका साइज को इंक्रीज करूँ। ठीक है, ओके, ये आपका साइज होगी इंक्रीज। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इसके लिए एक फॉन्ट यूज करूंगा। फॉन्ट का नाम है ड्रॉइड। आपने जितने भी ऐसे पोस्टर देखोगे वहां पर जो फॉन्ट का यूज होता है वो ड्रॉइड होता है। आपके, मैं कहूँ तो आपके कंप्यूटर में वो फॉन्ट नहीं होगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फोन डाउनलोड कैसे करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन कल की क्लास में अगर आप बनाओगे इसको, या आज आप शाम को बनाओगे, तो आप कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हो। आप एंटोन लीजिए, आप पॉपिंस लीजिए। ठीक है, किसी के पास हेलवेटिका होगा तो हेलवेटिका लीजिए। ठीक है, ये सारे फ़ॉन्ट है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसका सिलेक्शन करके यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे लिख दूंगा ड्रॉइड। ओके, ड्रॉइड करके एक फ़ॉन्ट आ जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, इस फ़ॉन्ट को मैं करूंगा सेलेक्ट। ठीक है, इतना करने के बाद मेरे को अभी भी लग रहा है कि मेरे को साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल की मदद से यहाँ से मैं रेड की तरफ एरो करूंगा तो ये इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन मिलेंगे, कहीं पे भी आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको क्या करना है कि कंट्रोल प्रेस करोगे तो आपको एक छोटा सा एरो बन जाएगा। मैं चलिए, अब छोटा सा आपको एरो बन जाएगा, ये डबल एरो। ओके, तो अगर मैं इधर के साइड करूंगा राइट साइड तो ये आपका डिक्रीज होगा, लेफ्ट साइड करूंगा तो आपका क्या होगा, ओके, इधर इंक्रीज होगा इधर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो राइट साइड की तरफ आप करोगे तो इंक्रीज होगा, लेफ्ट साइड की तरफ करोगे तो डिक्रीज होगा। आपको कंट्रोल को होल्ड रखना है और इसके ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, ऐसे क्या तो इंक्रीज, ऐसे क्या तो डिक्रीज। अगर आपको ऐसे भी नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे मेरे को 500 करना है तो 500 लिखा है मैंने, एंटर कर दूंगा तो आपकी साइज कितनी होगी, 500 होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं, इतनी बात समझ में आई। चैट बॉक्स आपका खुला हुआ है, आप इसमें लिख सकते हो जो भी आपका डाउट है। ठीक है, कुछ तो डाउट आते होंगे आपके मन में। ओके, आप लोग क्लियर कह रहे हो तो ठीक है, मैं मान लेता हूँ। ओके, मैं इतना भी ठीक है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो आपका फॉन्ट है इसको इतना भी नहीं रखता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इस कोने से इसको छोटा कर देता हूँ। अब वो ठीक है, इतना कर दिया मैंने। ठीक है, ओके, ये आपका फोर्स हो गया।
अब नेक्स्ट काम क्या होगा हमारे पास। अब मैं दोबारा से मैं टेक्स्ट लेता हूँ, और टेक्स्ट लेकर मैं यहाँ पे कार का नाम लिख दूंगा। ओके। अब इसके लिए मेरे को साइज को करना पड़ेगा डिक्रीज। हाँ, ये ज्यादा कम हो गया। ठीक है। ओके। अब मैं इसका फॉन्ट चेंज करके क्या कर दूंगा, पॉपिंस में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, पॉपिंस ले लूंगा। पॉपिंस बोल्ड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्या नाम था कार्ड का, किसी को याद है? किसी को याद है कार्ड का क्या नाम था? फोन का नाम है आपका, एक मैंने ऊपर जो फोन लिया है ये आपका कौन सा ड्रॉइड है। ठीक है। और जो नीचे फोन लिया है इसका नाम है आपका पॉपिंस। चैट बॉक्स में मैं लिख देता हूँ फोन का नाम। एक आपका ड्रॉइड है। ओके। और दूसरा आपके पास कौन सा पॉपिंस है। ठीक है, दोनों फोन के नाम मैंने लिख दिए। बताओ तो सही, कार का क्या नाम था? मैं क्या बोला था, क्या नाम लूंगा इसका? पोर्श 911, यही बोला था मैंने। पोर्श 911। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूंगा, इसको यहाँ से मैं सेंटर सेंटर की तरफ अरेंज कर दूंगा। ओके, यहाँ से मैंने मूव टू लिया। तो यहाँ पे मैं सेंटर में इसको रख दूंगा। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसका रैंडम टेक्स्ट लूँ। रैंडम टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी का यूज करूंगा। ओके। मैं आपका चैट जीपीटी ओपन हो रहा है। ओके। ठीक है। तो क्या है, आपको मेरा चैट जीपीटी दिखाई दे रहा होगा। तो पोर्श 911 30 वर्ड्स। ठीक है। इतना मैंने रैंडम सा टेक्स्ट लिख दिया, पोर्श 911 30 वर्ड्स। वर्ड्स के अंदर हमें आ जाएगा। ठीक है, इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ। कॉपी किया मैंने। यहाँ आऊंगा। पहली बात तो इसके साइज को मैं कम कर दूंगा। इतना भी नहीं, थोड़ा सा मैं इसको 30 रखता हूँ। और यहाँ पे जाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब ये क्या हो रहा है कि आपका टेक्स्ट थोड़ा सा ऐसे आ रहा है एक ही रो में। ओके। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पूरे टेक्स्ट को कर दूंगा डिलीट। ओके, इस जो आपकी टेक्स्ट लेयर बनी है इसको मैं कर दूंगा यहाँ से डिलीट। अब मैं क्या करूंगा, अगर आपको टेक्स्ट लिखते समय, ठीक है, ये आपको बाद में आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। ठीक है, किसी को चिंता नहीं करनी है। ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि आपका पूरा एक ही रो में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक ऐसे करके एक स्क्वायर सा ड्रॉ करूंगा। ओके। स्क्वायर सा ड्रॉ किया। इसके साइज को मैं कर दूंगा कम। ओके। और यहाँ पे जो आपने टेक्स्ट कॉपी किया उसको कर दूंगा पेस्ट। ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट दिख नहीं रहा, तो दोबारा से मैं क्या करूंगा, इसको ऑल सिलेक्शन करूंगा, और इसके साइज को कर दूंगा इंक्रीज। ठीक है। अगर आप ऐसे करके टेक्स्ट को ड्रॉ करते हो, तब आपका क्या होगा कि आपका जो लिमिट है, आपने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपका टेक्स्ट इससे बाहर ना जाए। तो आपको ये सिंगल जो रो में आपको टेक्स्ट आ रहे थे, ओके, टैक्स आ रहे थे, फिर आपको सिंगल रो में चले जा रहे थे, फिर वो वैसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही मेरी? ठीक है। वो थोड़ा सा वो 36 कर देते हैं। ठीक है। तो ये किया। अब मुझे बताएंगे आप लोग, यहाँ तक क्लियर है? ये आपका टेक्स्ट, जब भी आपको टेक्स्ट लिखना है,
जब आपको बहुत ज्यादा डिटेल लिखनी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पैराग्राफ लिखना था, तो आपको टेक्स्ट लेयर लेना है, या जिसे आप टाइप टूल कहते हैं वो लेना है। आपको ऐसे करके कि स्क्वायर जैसे आप बनाते हो ना, सिलेक्शन करते हो, वैसे आपको एक सिलेक्शन दे देना है। ठीक है, बात समझ गई। अब यस। मैं क्या करूंगा, इस लेयर को कर दूंगा डिलीट। ठीक है, और जो रैंडम मैंने लिया था उसको डिलीट कर दिया, और आपका कुछ इस तरीके से पोस्टर बन गया है। कंप्लीट नहीं हुआ है, केवल इतना तैयार हुआ है। ठीक है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं बना है, केवल इतना सा आपको तैयार कर दिया। ओके, मैं अब अभी इसके अंदर करना चाहूँ तो अभी बहुत कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, और ज्यादा कुछ करूंगा तो बहुत हार्ड ऑप्शन है, मतलब आपको वो वाले ऑप्शन अभी बताए नहीं है, तो उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट ऑप्शन क्या करूंगा इसमें, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगा। अगर आप गूगल पे जाओगे या फिर आप पिंटरेस्ट पे जाओगे, अगर आपको कोई आइडिया लेना हो पोस्टर के लिए, तो आप पिंटरेस्ट पे जाओ। हाँ कार, आपको मेरा क्रोम दिखाई दे रहा है? नहीं सर, अभी हाँ, नहीं दिख रहा है। अपने अपने आप को म्यूट करके रखें। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी फोटोशॉप ही दिख, अब दिख रहा ओके, ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं कि थोड़ा सा इस तरीके का डिजाइन बने। ठीक है, मैं आपको पूरा ऐसे डिजाइन बनाना नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, ओके, है। थोड़ा ये सारे टेक्स्ट को मैं फोटोशॉप फोटोशॉप से ही बने हैं ये सारे। जी, आप फोटोशॉप पे बने हैं ये। ठीक है, ओके, तो इस तरीके का मैं सोच रहा था कि इस क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं हम अपने फोटो को। ओके, ज्यादा आपको पोर्शे मिलेंगी, यहाँ पे पोर्श होगी, सुपरा होगी। ओके, आपको मस्टैंग होगी, या आपको बहुत सारी कारें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आप अब अगर आपको इन फ्यूचर भी आपको बताया भी क्या होगा, अगर आपने थोड़ा सा कैनवा सीखा होगा, तो अगर आपको कोई आइडिया चाहिए होता है, तो आपको कहाँ चले जाना है, पिंटरेस्ट पे चले जाना है। मैं अगर भी कोई भी पोस्टर कहता हूँ कि आपको ये पोस्टर बनाना है, तो आपको कुछ नहीं सोचना। ठीक है, आप पिंटरेस्ट पे जाइए, यहाँ पे आपको बतेरे मिल जाएंगे, और यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा। बात समझ में आई? आप है। पिंटरेस्ट पे जाइए, यहाँ पे आप कार पोस्टर लिखे, जो भी आप पोस्टर बना रहे हो वो लिखिए, आपको आइडिया मिल जाएगा, आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं अपने उस पे। उससे पहले अगर हम यहाँ पे आए, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए हम क्या करेंगे, आ, एक वॉल क्रंची। ठीक है, टेक्सचर, एक टेक्सचर ले लेते हैं। अब टेक्सचर थोड़ा सा मेरे को क्रंची सा चाहिए, ग्रंज, या यही ले लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, आपके पोस्टर के अंदर लगा दूंगा। अब अगर आप ये देखो, तो आप सोचोगे कि अगर ये पोस्टर के अंदर लग जाएगा तो कैसा लगेगा। कुछ तो सोचा होगा आपने, आपके मन में आ रहा है कि पोस्टर के अंदर लग जाएगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा, कोई बताएगा मेरे को? सर थोड़ा ओल्ड सा फील आएगा। ओल्ड सा फील आएगा। अब मैं दोबारा फोटोशॉप में आ गया हूँ, फोटोशॉप की स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अब थोड़ा सा आप कह रहे हो ओल्ड सा फील आएगा। ठीक है, मतलब आपका जो रेड कलर है वो हट जाएगा, यही कह रहे यस सर। हो? ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा मोड। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो आपका पोस्टर है, ओके, जो आपका सबसे पहले जो मैंने टेक्सचर लिया है ग्रंज वाला, ठीक है, इस टेक्सचर को यहाँ पे करूंगा इंपोर्ट। ओके, ओके, यहाँ से मैं कोर्नर से जाकर रोटेशन दूंगा, इसको रोटेशन दे दूंगा। ओके, अब मैं इसको यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा साइज को, कंट्रोल। ओके, इसको मैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ ही करते हैं।
ठीक है, अगर ये बाहर भी निकल रहा है तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसको मैंने पूरे तरीके से यहाँ पे अरेंज कर दिया। ओके, जितना वो इंक्रीज करना है उतना इंक्रीज करें। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ गया। लेकिन अब क्या है, हमारी कार तो पीछे है, मतलब कार तो इससे कवर होगी ना, जो आपका ये है कंट्रोल 0। ठीक है, आपका कार जो है इस पोस्ट जो आपके वॉल है, टेक्सचर है वॉल का, उससे कवर हो गया। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस जो आपकी लेयर है, इस लेयर को आप उठाओगे, आपको चले जाना सबसे नीचे। ओके। तो आपका कुछ इस तरीके से तैयार होता है। सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और जिसको सही लग रहा है उसको सही क्यों लग रहा है? सर ये अच्छा इसलिए लग रहा है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है, जैसे वॉल के बगल में कार, मतलब वैसे लग रहा है। ओके, और कोई कुछ कहना चाहता है? आपका सही है, और कोई वही तो बोलो। अट्रैक्टिव है प्रोफेशनली। ओके, अब किसको पहले वाला, किसको ये अच्छा लग रहा है, और किसको ये अच्छा लग रहा है, पहले वाला और अब वाला? जो पहले वाले लोग जिनको अच्छा लग रहा है वो 1 लिख दे, जिसको अभी वाला अच्छा लग रहा है वो 2 लिख दे चैट बॉक्स में। ठीक है, उसके हिसाब से वोटिंग देखते। यहाँ पे 3 से 4 लोगों ने कहा है। कौन 2? ठीक है, जल्दी से लिख दो यार। आप 10-11 लोग हो, जल्दी से लिख दो इसमें। ठीक है, कि हम आगे बढ़ सके। 1 2 3 लोगों ने 1 1 1, जल्दी से, बिल्कुल जल्दी। वो 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का कमेंट आया, मतलब 50% लोगों का आया। लिख दो भाई। और मान लीजिए आप भी लिख दीजिए। और मान लीजिए यज्ञादत्त जी, आप भी लिख दीजिए, आपको पहला वाला अच्छा लग रहा है कि अभी वाला अच्छा लग रहा है? क्लास में नहीं हो क्या आप लोग? सर इसमें झाड़ी ओड़ी है वो, इसीलिए अच्छा नहीं लगता है, रोड वोड चाहिए। अब ओके। हाँ, इसीलिए। ऋषिकेश, ऋषिकेश जी 2 कह रहे हैं। वापस 1, और मानी जी यज्ञ। आपको 1 टाइप करने और 2 टाइप करने में इतना क्या टाइम लगता है क्या? यज्ञादत्त जी, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि आपको कौन सा सही लग रहा है। सुधीर सिंह कुशवाहा, आपने लिखा है। मतलब आधे लोग तो क्लास में ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने, किसी ने कहा क्लास में हो, तो आप सर आपको कौन सा सही लग रहा है, आप बता सकते हो? फर्स्ट वाला अच्छा लग रहा है कि सेकंड वाला अच्छा लग रहा है? ओके, 2 कह रहे हो। अब चलिए, अब वो खत्म हो गई वोटिंग। अब देख लेते हैं किसने 1 वाले को कहा है, कितने लोगों ने, कितने लोगों ने 2 वाले को कहा है। तो 2 वाले को 1 2 3 लोग। ठीक है, 3 लोग हैं 2 वाले। 1 2 3 4 5 6। सही कह रहे हो। 1 2 3 4 5, 5 है वो। ठीक है, एक 5 है और एक 3 है। 1 2 3 4, अब 5 और 4 में। ठीक है, 5 और 4 है। तो जिनका 5 है उन 1
जिनको पहला पसंद आया ये वाला, वो कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। ठीक है। और जिनको ये पसंद आया वो कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। ठीक है। तो अब मेरे को क्या हो रहा है, किसी को O2 पसंद आ रहा है तो वो कर सकता है। ओके। अब मेरे को क्या आ रहा है कि आप लोगों ने, किसी ने 5, मतलब किसी को ये वाला पसंद आ रहा है, किसी को पहला वाला पसंद आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों को रखूंगा, पहला भी रखूंगा और ये भी रखूंगा। अब ये कैसे करूंगा? ऐसा नहीं करूंगा कि पहले ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद मैंने ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया। हाँ, ये वाला इमेज मैंने डाउनलोड कर लिया, ऐसा नहीं करूंगा। दोनों का रखने का मतलब है कि थोड़ा सा मैं ब्लेंड कर दूंगा इसको। ठीक है। ब्लेंड किसे कहते हैं? ठीक है। अब ब्लेंड करना क्या है, मैं इसको, आपका जो भी लेयर है, जैसे आपका ये क्रंच वाला है, इसको मैं यहाँ से क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके कर दूंगा ब्लेंड। ये आपके ब्लेंड के बहुत सारे मोड है। ओके। यहाँ से मैं इसको हार्ड लाइट कर देता हूँ। हार्ड लाइट किया मैंने, तो कुछ इस तरीके से ब्लेंड हो गया। अब इसकी ओपेसिटी को मैं कर दूंगा कम। ओके। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब बताइए, अब पहला वाला अच्छा लग रहा था, दूसरा वाला अच्छा लग रहा था, कि ये अच्छा लग रहा है? ये वाला। तीसरा वाला, ये वाला सही लग रहा है ना? इसमें आपके पहले वाले को जीत हुई ना दूसरे वाले की जीत हुई, दोनों की जीत हुई। ठीक है। आ, अब फोटोशॉप क्लोज हो गया। आप में भी ये इशू है कि क्या होगा कि बीच बीच में अगर आप क्रैक वर्जन यूज कर रहे हो तो ये आपको क्या होता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है आपको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फाइल को सेव करना पड़ेगा। ओके। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आपका जो आपका मोड है इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ पे हम कौन सा मोड करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नॉर्मल मोड दिखाई दे रहा है। इन सभी मोड को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। ओके। तो आपको, देखिए, आपको ये जब भी आप करोगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है। आपको ये पिन लाइट, विविड लाइट, हार्ड लाइट, ठीक है, हार्ड लाइट हो गया, पिन लाइट हो गया, ये मेरे को दोनों ज़्यादा पसंद आते हैं। ठीक है, इन सब कामों के लिए। तो मैंने यहाँ पे हार्ड लाइट लिया और यहाँ से इसकी ऑपेसिटी को मैं कर दूंगा कम, या ये आपको जो एरो दिखाई दे रहा है इससे आपको पीछे की तरफ ड्रैग करना है। फिर ठीक है, जब तक आपको लगे ना कि मेरे लिए परफेक्ट है, जब तक आप इसको कम ज्यादा इसके साथ आप कर सकते हो। ठीक है ना, इसको आपको ज्यादा रखना है ना, इसको आप, मैं कहूँगा कि आप इसको कम रखिए। ठीक है। 20% से भी, 20% से भी थोड़ा सा कम करते हैं। ओके। ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या बन गया, एक पोस्टर बन के तैयार होगा, लेकिन अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। अब मैं एक आपको लास्ट काम बताता हूँ। आप क्या, आप टेक्स्ट को स्ट्रेच कैसे करोगे, स्ट्रेच यानी खींचोगे कैसे? ओके। तो आपको क्या करना है, जो आपको टेक्स्ट लेयर है इसको सिलेक्शन करना है, राइट क्लिक करोगे। तो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा, कहाँ है ऑप्शन, क्लिपिंग मास्क तो अभी नहीं करना है, कन्वर्ट टू शेप। ठीक है, ये वाला एक ऑप्शन आएगा। या ऐसे तो बहुत कम यूज होता है कि आप टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं। ओके। तो कन्वर्ट टू शेप वाले ऑप्शन पे कर देंगे मैं क्लिक।
ओके, तो अभी जो आपको ये शेप दिखाई दे रहे, टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अभी आपको ये किस में नजर आ रहे हो? शेप में नजर आ रहे हैं। शेप में मेरा मतलब है कि अब जैसे हम शेप को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, वैसे हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका ये है, जो आपका टेक्स्ट है, इसको भी हम स्ट्रेच करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको ले लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ठीक है। ये किसी को समझ में ना आया तो जितना मैंने अभी तक बताया उतना करके दे सकता है, ये वो लोग करेंगे जिनको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे के इसको सिलेक्शन कर देंगे, नीचे के एरिया को। ओके, ये आपका सिलेक्शन है, उसके बाद आपको क्या कर देना, नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। ओके, ठीक है। तब इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को स्ट्रेच कर सकते हो, लेकिन अभी भी मेरे को सही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इसको ऊपर से लूंगा, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से इसको नीचे की तरफ कर दूंगा, ठीक है। अब पहले के कंपैरिजन में अब ज्यादा सही लग रहा है। ओके, अब इस जो आपके टेक्स्ट है, इसको मैं क्या कर दूंगा, पीछे लेके चला जाऊंगा, ठीक है। कार्ड के पीछे लेके चला गया तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को मैं सिलेक्शन टूल के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इन सभी लेयर्स को मैं लॉक कर देता हूँ, चाहे तो मैं एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन ठीक है। ओके, तब आपका कुछ इस तरीके से पोस्टर बन के तैयार हो जाएगा। आप क्या करूंगा, जो आपका पोस्ट कार्ड है, ये मेरे को थोड़ा सा इसको और इंक्रीज करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इनको इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं थोड़े से बात करने की तरफ। अब मुझे बताइए, यहाँ तक किसको कितना समझ में आया? जिसको पूरा समझ में आया वो यस कर दे, जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया वो नो कर सकता है, ठीक है। यस नो में मेरे को चाहिए कि आपको 100% है, 100% भी ना आए तो वहां तक समझ में आ जाए कि लास्ट वाला ऑप्शन जिसको नहीं आया कन्वर्ट टू शेप करने का, वो चल जाएगा, ठीक है। ये लेकिन सर लास्ट टैक्स वाला लिखने, पार्ट ही नहीं समझ आया। हाँ वो मेरे को पता है, वो नहीं समझ में आया, वो आपका ऐसे बात का काम है, और आपको वो ऑप्शन ऐसे मैक्सिमम टाइम पे यूज भी नहीं करते हम, ठीक है। लेकिन वो ऑप्शन आपको मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन अभी के लिए आप एक छोटा सा मतलब एक पोस्टर बना के भेज सकते हो या नहीं? यस। उतना समझ में आया कि नहीं कि आप एक पोस्टर बना सकते हो? और एक और यस। बात याद रखना है, ठीक है, आपको पोस्टर ना कैनवा पे बनाना है ना आपको MS वर्ड पे बनाना है, ठीक है, आपको फोटोशॉप पे बनाना है। आपके पिछले बैच में क्या था कि जिन लोगों ने कैनवा सीखा था, उन्होंने क्या किया था, पोस्टर बना के कैनवा से दे दिया था। मेरे को लग रहा था कि उन्होंने फोटोशॉप पे बनाया, तो मेरे को लग रहा था कि काफी अच्छा अच्छा पोस्टर बना रहे थे, लेकिन फिर मेरे को समझ में आया कि वहां पे टेम्पलेट का यूज करके उन्होंने बनाया, तो ये गलत बात है, ठीक है। फोटोशॉप में आपको क्या करना है कि टेम्पलेट का यूज तो करना ही नहीं है, अभी तो नहीं करना, इन फ्यूचर में करो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी आपको नहीं करना है, ठीक है। सर और वो जो आपको ना, आपने वॉल की फोटो ली थी उसका क्या वोकेबलरी आपने यूज किया था, कीवर्ड वो? वॉल ग्रंज करके मैंने यूज किया था। आप वॉल टेक्सचर लिखोगे ना, तो हाँ। टेक्सचर में आ जाएगा आपको, ओके वॉल का ओके। टेक्सचर, ठीक ओ, है। ओके, अगर किसी को एलिमेंट चाहिए या आपको ये एसिड चाहिए तो मैं एसिड भेज दूंगा, ठीक है। ज्यादा हाँ नहीं, एक नहीं, मैं नहीं भेजूंगा, क्योंकि अगर मैं भेज दूंगा तो आप लोग डाउनलोड नहीं करोगे, सर वो तो पीएनजी आप, वाली वेबसाइट आप जरूर भेज दीजिए क्योंकि वो ओके याद। ओके, एक PNG एग है और एक PNG विंग है। एग यानी अंडा, विंग यानी पंख,
ओके, ओके। ठीक है। सर तो उसका इन दो, लिंक, सर उसका ये लिंक दो भेज उसका दीजिएगा। मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी लोग हैं, ओके, मैं सर डाउनलोड कर लूंगा, भेज चलिए, दीजिए। यहाँ पे 12 लोग हैं, मैं 12 नहीं तो 10 के 10, कम से कम 10 आप पोस्टर बना के शेयर करोगे, मतलब 10 लोग, तो कम से कम ग्रुप में आपको 10 पोस्टर आने चाहिए, ठीक है। हर एक पर्सन एक एक पोस्टर बनाएगा, सर मेरे ठीक को है। वो अभी फोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ क्या? करिए। आज की मेरे को ये भी बात करनी थी कि आपको फोटोशॉप किन का इंस्टॉल नहीं है। तो वोटिंग क्या था आप लोगों ने? वहां पे तो 6 ही वोट आया रखे हैं, जो ग्रुप में आपको पोल डाला गया था। सर कलर करने का शॉर्टकट की बता दीजिए। कौन सा कलर करना है? मैंने कोई भी कलर करना होगा तो, जैसे त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो हाँ, गया। वो आपको बता दूंगा, ठीक है। जी। वो अभी चलिए, अभी मैं आपको बताता हूँ पहले। ये ऐड आ रही है क्या? एक काम करिए, आप वहां पे जाइए। आ, आपने वॉल को बंद नहीं किया है, वॉल यानी कनेक्शन को नहीं तोड़ा है, तो एक काम करिए, इसको कट करिए फोटोशॉप को, जल्दी से करेंगे। आप सर्च वाला ऑप्शन पे आइए, विंडो का जो सर्च होता है उस पर लिखिए वॉल, वॉल लिखिए या फायर वॉल लिखिए। कंट्रोल पैनल पे नहीं आना है आपको, कंट्रोल पैनल को कट करें, इसको फायर वॉल पे आना है, ठीक है। जिनको फोटोशॉप में ये इश्यू आएगा, अभी नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में आएगा कभी, यहाँ पे आपको सर्च करना है, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है ना, इसको वहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे लिखिए आपको फायर वॉल, ओके। यहाँ पे आ जाइए फायर वॉल डिफेंडर पे, हाँ, पहले वाले ऑप्शन पे ओपन कर लीजिए, ओके। अब इनबाउंड पे आइए, ठीक है, देख लीजिए सभी लोग, इनबाउंड पे आइए, न्यू रूल पे आइए, यहाँ से न्यू रूल, ओके, न्यू रूल पे आ गए। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, ब्राउज पे जाइए। अब ये जो आपका सी ड्राइव है, यहाँ से आपको, आपने सही तो है, फोटोशॉप नीचे आइए, ये रहा फोटोशॉप, इसको क्लिक करें, ओपन करें, नेक्स्ट करें, ब्लॉक कनेक्शन करें, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नाम दे दीजिए रेंडम सा कोई से, ओके, ओके, फिनिश कर दे इसको, ओके। ये ब्लॉक हो गया, दोबारा करें आउटबाउंड पे, मैं ब्लॉक किया गया यहाँ पे। चलिए न्यू रूल, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दिया, अब बिल्कुल स्टार्टिंग से करें, न्यू रूल पे है, प्रोग्राम कस्टम नहीं करना आपको, नेक्स्ट कर दें यहाँ से, प्रोग्राम पे ही रखें, ब्राउज करें यहाँ से, दोबारा उसी फोटोशॉप को सिलेक्शन करें, ओके कर दें, चादर लेना नहीं। ओके करें। अपने आप को म्यूट रखें सभी लोग, अभी केवल आदित्य कुमार जी का होना चाहिए अनम्यूट, ब्लॉक कर दे, नेक्स्ट, नेक्स्ट, PS2 दे दीजिए ना। सर डिजिटल सिग्नेचर बता दीजिएगा।
डिजिटल सिग्नेचर वो आपका MS वर्ड का काम है, वो उसमें हाँ, आप। हाँ, कभी समय होगा तो बता दीजिएगा, या ओके। एमएस वर्ड का तो अभी ओके। क्लास चल रहा है ना। ठीक है। हाँ। ओके। आप इसको कर दीजिए कट, एक बार फोटोशॉप ओपन करिए। अगर फिर भी आपको ये इशू आएगा तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा कि आपको क्या करना है। फोटोशॉप को दोबारा ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये काम आपको याद करना है। ये आपको काम, इस प्रोसेस को आपको बार बार करना है। बार बार नहीं करना, मतलब अभी भी ऐड आ रहा है तो आपको क्या करना है कि अब आपको दोबारा से फोटोशॉप रीस्टार्ट करना होगा। रीस्टार्ट यानी आपको, जब आपको जो जिप फाइल दी गई होगी, पहले तो आप इसको अनस्टॉल मारें। ठीक है। अनइंस्टॉल करने के बाद एंटीवायरस है आपके पास कोई? मैक कैफे होगा, जब मैंने लिया था सर वो इंस्टॉल था। अभी चल रहा है वो, कि उसका जो आपका टाइम पीरियड है वो खत्म हो गया, टाइम पीरियड खत्म एक्सपायर हो हो गया। गया? जी सर। ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि दोबारा से फोटोशॉप का जो जिप फाइल है उसको अनजिप करिएगा। फोटोशॉप को पूरा क्लीन कर दीजिएगा। ठीक है, जो आपने फाइल को एक्सट्रैक्ट किया होगा उसको भी हटा दीजिएगा। ठीक है। लेकिन जो जिप फाइल है या दोबारा भी आप डाउनलोड कर सकते हो, दोबारा डाउनलोड करिएगा और दोबारा इंस्टॉल करिएगा। और बिना फोटोशॉप ओपन किए, ये बात आपको याद होनी चाहिए, रखनी है कि बिना फोटोशॉप ओपन किए आपको पहले कनेक्शन तोड़ना है उसका इंटरनेट के साथ। ठीक है। ओके। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करें तो आप इंटरनेट को बंद रख दें। ठीक है। अपना जो वाईफाई होगा, जो भी आपका कनेक्शन होगा, उसको बंद कर दे। ओके। उसके बाद फोटोशॉप को इंस्टॉल करें। उसके बाद ये यहाँ पे इनबाउंड आउटबाउंड इसको बंद करने के बाद, उसके बाद आप फोटोशॉप चलाएं। ठीक है। ओके सर। ओके। तो ये कभी ओके कभार सर। क्या होता है, कैच कर लेता है बहुत जल्दी। तो इससे बचने का यही तरीका है। जी सर ठीक है, स्क्रीन ओके। स्टॉप कर देना। ओके, स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए। ठीक है। तो आप लोगों ने वोटिंग नहीं करी थी उसके अंदर। अगर मैं देखो तो कितने वोट है उसके अंदर? 5 वोट है, जिसमें से एक पर्सन ने किया है नो। जगृति जी ने कहा है नो। वो तो अभी क्लास में भी है शायद। ये कहता दत्त जी है। ओके। नहीं, जगृति जी है तो सही क्लास में। आ, हाँ, फोटोशॉप उसमें पूरा ऑफलाइन ऑपरेट होगा। ठीक है। आप ऑनलाइन के साथ कनेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो मैं आज आपको बस इतना ही बता रहा हूँ। ऐसे बताने को और भी कई सारी चीजें हैं। अभी फोटोशॉप में आपको बहुत कुछ बताना है। तो अभी जो मैंने बताया है वो आपको बना के भेजना है। ठीक है। कौन कौन भेजेगा वो यहाँ पे यस लिख दे। ठीक है। जल्दी लिखे यहाँ पे। एक ही पर्सन ने लिखा है यस, बाकी लोग बताएंगे। 2 लोग, 3, बस। सर कल तक ही भेजना। हाँ, कल तक ही भेजना। उतना बड़ा काम नहीं है कि आप यहाँ पे 4 दिन लगाओ। सिंपल सा काम है। आपको कल तक, अगर आप बिजी हो तब आप बताओगे। सेम डिफरेंट, आप आपकी मर्जी है। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसी टाइप का बनाइएगा, कार्ड वाला ही बनाइएगा। ठीक है। कलर आप, कलर कार्ड जो भी ले रहे हो आपकी मर्जी है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पोस्टर का डिजाइन थोड़ा इस टाइप का होना चाहिए। ठीक है। अगर आप सेम भी बनाते हो तो भी कोई बात नहीं। सर जैसे आगे उसको चलिए। हम जैसे टेक्स्ट को शेप में कन्वर्ट किए बिना भी कार के बैक में ला सकते हैं उसको। आप बैक में ला सकते हो। ठीक है। अगर मैं आपको स्क्रीन शेयर, बैक में लाने के लिए आपको केवल लेयर्स के साथ खेलना है। ठीक है। जी। लेयर्स के साथ खेलने से मतलब है कि लेयर्स को ऊपर नीचे करना है। ठीक है, ये जो लॉक है मैं इस लॉक को हटाता हूँ। ठीक है। जैसे ये कार को है, पोस्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारी कार है। ठीक है। तो इसको ऊपर लेके चला जाऊंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको नीचे लेके जाऊंगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो लेयर्स क्या होता है, आपको इसके साथ करना है जो भी करना है। ठीक है।
जिस भी लेयर को आप ऊपर रखोगे वो सबसे ऊपर आएगा, ठीक है, सबसे ऊपर हमें शो करेगा, ठीक है। और जिसको आप सबसे नीचे रखोगे वो सबसे नीचे जाएगा, ठीक है, यही है, जी। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। लेयर्स के बारे में हम जानेंगे, अभी हम थोड़ा सा इन दोनों ऑप्शन सीख लेंगे ना, ठीक है। चलिए ये वाला ऑप्शन में सिखाने के बाद ये तीनों जो आपका टूल है ये कल की क्लास में पूरा कर दूंगा। उसके बाद मैं आपको लेयर्स के बारे में अगली क्लास में कंप्लीट एक एक टूल बता दूंगा। ये जो आपको एक एक टूल दिखाई दे रहे हैं, कॉपी पेन रखिएगा और वहां पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। सर टैक्स तो जो लिखते हैं वो हम लोगों के सिस्टम में नहीं है। आज जो मैं यूज कर रहा हूँ फ़ॉन्ट वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ मैंने हाँ सर, डाउनलोड यही ये दिक्कत है ये सर। मैंने डाउनलोड किया है, ठीक है। तो वहां पे जो भी आपको फ़ॉन्ट मिल रहा है वो लिख दीजिए। एंटोन मिल जाएगा, एंटोन आप ले लीजिए। पॉपिंस या पॉपिंस ले सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत कुछ करना था मेरे को, लेकिन ठीक है, ठीक है। इसमें अभी मेरे को ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा चीजें करिएगा, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें कर लीजिए, कि जैसे आपको यहाँ पे स्क्वायर में लाइनिंग दे सकते हो। जितना आपको समझ में आया उतना चीजें करिएगा। अगर आप सेम भी बनाते हो फिर भी कोई इशू नहीं है, फिर भी करेक्ट है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया सभी को। तो मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में ये तीनों टूल करेंगे, और टाइम मिलेगा तो आपको लेयर्स के बारे में बताना है। ओके, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।